मैं ओम प्रकाश परियार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन इस वीडियो के अंदर अपना जो चैप्टर 18 है, इस चैप्टर को लेते हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक मान में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रायिकता क्या होती है कि किसी घटना के, जैसे अपने एक अभी प्रयोग करते हैं कि सिक्के की उछाल। जैसे अपन एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या होता है, जैसे सिक्के को उछालेंगे तो घटना होगी दो, या तो चित यानी हेड आएगा या पट यानी टेल आएगा, यानी दो प्रकार की घटनाएं होगी। तो चित और पट आने की जो दो घटनाएं हैं हम कह सकते हैं 50-50 होगी, यानी आधी आधी। तो प्रायिकता क्या होगी, आधी, जो 1/2, आधी यानी 1/2, पट यानी ये भी 1/2। तो इसको अपन कहते हैं संख्यात्मक मान। ये जो आधा आधा आ रहा है, यानी दो प्रकार की घटना हो सकती है इसके अंदर सिक्के को उछालने से आधी आधी। जब इन दोनों प्रायिकताओं को जोड़ेंगे, देखो प्रायिकता यानी P 1/2 तो ये प्राप्त होगा योग 1। यानी कह सकते हैं कि प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा हमें 1 प्राप्त होता है। एक उदाहरण और समझते हैं इससे कि मान लीजिए 4 उम्मीदवार अपने पास A, B और C। देखिए ये 4 उम्मीदवार अपने पास है, A, B और C और D। ये किसी चुनाव में खड़े हैं। तो हम देखेंगे 4 में से विजय प्रत्याशी या उम्मीदवार की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 में से कोई एक ही विजय होगा, जो जीतेगा केवल एक ही जीतेगा। तो उसकी जो प्रायिकता होगी P बराबर हम कहेंगे 1, यानी एक उम्मीदवार जो प्रत्याशी है वो जीतेगा। कुल कितने, 1 2 3 4, यानी उसकी प्रायिकता होगी 1/4, यानी 4 में से एक विजय होगा। अब हमें इसमें पूछा जाए पराजित उम्मीदवार की प्रायिकता क्या होगी, वो कितने, देखो 3, 1 2 3, तो वो प्रायिकता क्या होगी, P बराबर 3/4। इस प्रकार से अगर दोनों को जोड़ोगे वापस, जो अभी हमने समझा था कि प्रायिकता का योग 1 होता है, अगर दोनों को जोड़ोगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब इसका एक प्रश्न लेते हैं। पहला, एक पासे को फेंकने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ा अंक, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम, हमने पासे को फेंक के देखा होगा, कुल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणामों की संख्या अपने पास प्राप्त होती है 6। अब पहला प्रश्न लेते हैं, देखिए 4 से बड़ा अंक। तो सबसे पहले P यानी प्रायिकता, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4 से बड़ा अंक। अब देखिए इसके अंदर 4 से बड़े अंक कितने हैं, 1 और 2 है। तो P बराबर अनुकूल जो परिणाम प्राप्त होंगे वो 2 होंगे। कुल परिणामों की संख्या, देखो कुल परिणामों की संख्या अपने पास 6। जब इसको सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हमें प्राप्त होगी 1/3। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं इसके अंदर। दूसरा प्रश्न है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या है वो देखिए इसके अंदर। अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, यानी अभाज्य संख्या 2 3 और 5। ये अभाज्य संख्या तो कितनी हुई, देखो 1 2 और 3। तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 3। कुल परिणाम कितने अपने पास, 6। इसको सरल कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आएगा अपने पास 1/2। तो अभाज्य संख्याओं की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। अब हमें पूछा गया है तीसरा प्रश्न, सम संख्या यानी सम संख्या की प्रायिकता निकालनी है। देखिए इसके अंदर सम संख्याएं कौन कौन सी है, देखो ये सम संख्या 1 2 और 3, ये सम संख्या है। कुल कितनी हुई, 3, तो यह है 3। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणामों की संख्या 6। सरल कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। अब एक प्रश्न और पूछा गया है, चौथा प्रश्न हमें पूछा गया है कि विषम संख्या उसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए विषम संख्या इसके अंदर
1 से 6 के अंदर देखिए ये विषम संख्या है 2 और ये 3, तो 3 अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणाम अपने पास है 6। सरल कीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आया 1/2। तो इस प्रकार से एक बार सूत्र लिखना है, बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, चारों प्रश्न इस प्रकार से हल करना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसके अंदर देखिए P बराबर 0.65 है, तो A नहीं की प्रायिकता क्या है? तो ये P नहीं, P का दिया मान, तो A नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो A नहीं की जो प्रायिकता है वो हमें निकालनी है। तो प्रायिकताओं का योग अभी हमने समझा था 1 होता है, तो जब प्रायिकताओं का योग 1 होता है और दूसरी प्रायिकता में दी गई है, तो 1 में से दी गई प्रायिकता इसको माइनस करेंगे। देखिए 1 में से जब इसको माइनस करेंगे ये आएगा 0.35, ये हमें प्रायिकता प्राप्त होगी। जब हम इस दोनों को वापस प्लस करेंगे तो हमें वापस योग 1 प्राप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसके अंदर देखते हैं। प्रश्न 3, एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक यादृच्छाया का मतलब है निष्पक्ष गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो, सफेद नहीं हो, पीली हो? तो इसके लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए कुल परिणामों की संख्या। सबसे पहले देखिए कुल परिणामों की संख्या। अब कुल परिणाम हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? देखो कुल गेंदें हम देखिए कितनी है, 5 लाल और 3 सफेद, 5 लाल प्लस 3 सफेद, ये है अपने पास कुल गेंदें। तो 5 और 3 8, हमारे पास कुल गेंदें हैं 8, ये है कुल। अब पहला प्रश्न पूछा गया है कि गेंद सफेद हो, तो सफेद गेंद की जो प्रायिकता निकालनी है, तो हम देखेंगे जो सफेद गेंद है अपने पास है 3, तो P बराबर क्या हुआ 3। कुल परिणामों की संख्या कितनी है 8, तो प्रायिकता हो गई पहले प्रश्न का सफेद हो यानी 3/8। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है सफेद नहीं हो। अब सफेद नहीं हो तो कौन सी होगी? फिर लाल गेंद होगी। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी? P बराबर कुल लाल गेंदें हमें प्राप्त होगी थैले में से 5, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हम लिखेंगे 5 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? देखो कुल परिणाम 8, तो प्रश्न 2 सफेद नहीं है तो लाल होगी, उसकी प्रायिकता 5/8। अब तीसरा प्रश्न हमें पूछा गया है पीली हो, तो हम देखेंगे थैले में तो पीली गेंदें है ही नहीं, तो अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त होंगे अपने पास? 0, क्योंकि उसके अंदर जो है पीली गेंदें नहीं है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है 8, 0 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 0। तो इस प्रकार से हमें ये प्रायिकता प्राप्त होगी। अब आगे प्रश्न और लेते हैं, इसके अंदर देखिए प्रश्न 4, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है। पासे पर A, B, C, D, E और A इस प्रकार के अक्षर अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो? यानी पासे को एक बार फेंकने से कि A प्राप्त हो, तो हम देखेंगे कि A प्राप्त होने के लिए उसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या A कितने प्राप्त हो सकते हैं? देखो A एक बार है, A 2 बार है, तो यानी अनुकूल परिणाम हमें 2 प्राप्त हो सकते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गई। अब कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणामों की संख्या हुई 6। संख्या को सरल कीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, यह 1/3। अब दूसरा प्रश्न है D प्राप्त हो। अब इसमें देखिए D एक बार है, तो प्रायिकता बराबर D अनुकूल परिणामों की संख्या है वो 1 है और कुल परिणाम है अपने पास 6, तो इसकी जो प्राप्त होगी D प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/6। अब आगे प्रश्न लेते हैं 5, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हल।
यानी पासों को, दो पासों को एक साथ उछालना है। तो जब दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो संभव है एक में 3 आ गया, एक में 5 आ गया, तो कोई भी कुछ भी आ सकता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करना। हल, दो पासों को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, यानी पहले पासे में देखिए 1 से 6, दूसरे में 1 से 6, तो कुल हो गए 6 × 6 बराबर 36, यानी कुल जो परिणाम है वो है 36। अब हमें जो शर्त कही गई है कि अंकों का योग 7 आने की स्थितियां कितनी हो सकती है, 7 आना चाहिए, तो वो स्थितियां कितनी होगी, यानी अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त होंगे। देखो 1 और 6 आ गया, फिर पासों को उछाला, 2 और 5 आ गया, फिर उछाला, दोनों पासों को उछाला, 3 और 4 आ गया, फिर पासों को उछाला दोनों को, 4 और 3 आ गया, पासों को उछाला, 5 और 2 आ गया, 6 और 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमें जो योग 7 आने की जो स्थितियां हैं, जिसे हम कहते हैं अनुकूल परिणाम, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अतः प्रायिकता सूत्र लिखना है, P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने लोगों 6 में प्राप्त हुए, 6, कुल परिणाम कितने 36। इन संख्या को सरल करेंगे, देखो 6 एकम 6, 6 छंग 36, ये हमें प्राप्त हुआ 1/6, ये हमें प्राप्त हुआ है आंसर। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। और अपना जो ये चैनल है यूनिक मैथ्स गुरुशाला, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।